हेलो दोस्तों, वापस चलते हैं आगे की ओर। मैंने आपको पहली दफ़ा जो पहली बार पढ़ाया उसमें अपने श्वसन के चरणों के बारे में बात करी थी कि 2 चरणों में संपन्न होता है। आज हम दोनों चरणों की क्रियाविधियों को समझेंगे कि सरल जीवों में कैसे संपन्न होता है और जो बहुकोशिकीय और जटिल जीव हैं उनमें कैसे संपन्न होता है। लेट्स गो, चलिए चलते हैं। प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है श्वसन की, वह किस प्रकार संपन्न होती है। प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है उसमें हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारा डाइजेस्ट होता है, पच जाता है। पचने के बाद वो उसका अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज। आप लोगों ने देखा होगा, कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, मरीज है, खाना नहीं खा सकता, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो डॉक्टर उसकी खाने की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज की बोतल यानी ग्लूकोज उसको चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा वो ग्लूकोज एक्चुअली है क्या, डाइजेस्टर फूड है। हम जो खाना खाया वो पूरी तरह से पच गया। पचने के बाद उसका अंतिम उत्पाद जो हमारे शरीर में बनता है और वही जिसे जारण होता है, उससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वह है ग्लूकोज। तो हमारे पाचन के अंतिम रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 ये उसका अणुसूत्र है। जो ग्लूकोज बना उस ग्लूकोज का, जैसे मैंने कहा था, जो प्रथम चरण होता है सरल जीवों में वो कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है ना। उस चरण को हमने नाम दिया था ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के चरण में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वह अपघटित हो जाता है और किस में बदल जाता है, पाइरूवेट में बदल जाता है। ध्यान रखना, ग्लूकोज का एक अणु किसमें कितने, 2 अणु पाइरूवेट के निर्माण करता है, 2 अणु का निर्माण करता है पाइरूवेट के। यहाँ देखें C6H12O6 कितना है, एक अणु है। कितने कन्वर्ट हो गया, C3H6O3 कितने अणु बने इसके, 2। ठीक है, यहां ध्यान रखना, ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं और पाइरूवेट में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं, इसलिए 2 अणु पाइरूवेट के निर्माण होता है। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। सभी प्रकार के जीवों में, सरल और बहुकोशिकीय में यह चरण बिल्कुल सेम होता है, समान तरीके से संपन्न होता है। लेकिन जो दूसरा चरण है, द्वितीय चरण, यह वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों में क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन करने वाले जीव। इस तरह अमीबा है, ऐसे जो सरल जीव हैं जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहती, वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, उनमें श्वसन कैसे होता है, उनमें क्या होता है। देखो, प्रथम चरण के फलस्वरूप हमें क्या उत्पाद प्राप्त हुआ, पाइरूवेट उत्पाद मिला। अब पाइरूवेट से आगे की प्रक्रिया दूसरे चरण में संपन्न होती है। जितने भी अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हैं, उन अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों में जो दूसरा चरण होता है वो शुरू होता है पाइरूवेट से। अब पाइरूवेट किसमें बदल जाएगा, इस जैसे जो सरल कोशिकाएं हैं उसमें ये संपन्न होता है। उस किस विधि से होता है, किण्वन की क्रिया से होता है ना। किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से यह पाइरूवेट है, यह इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उत्पाद क्या बनता है, ऊर्जा बनती है, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और बनता है इथेनॉल। इसके अणुसूत्रों पर देखें तो C3H6O3 इट इज पाइरूवेट। यह क्या है, पाइरूवेट। तो पाइरूवेट के एक अणु से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है, केवल और केवल 2 ATP। कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो 2 ATP उत्पन्न होगी। क्या है ATP, ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखना, यह ATP यूं कहें एक प्रकार से मुद्रा है, ऊर्जा की मुद्रा है। पैसा है, जैसे हमारे बैंक में पैसा पड़ा है, वो पैसा हमारे को जब जरूरत पड़ती है हम उसका उपयोग करके हमारे काम को निकालते हैं। वैसे हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा हम स्टोर हो जाती है, बनती है, वो स्टोर होती है किस रूप में होती है, ATP के रूप में। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन में ट्राई माने 3, P माने फॉस्फेट। यहाँ 3 फॉस्फेट के अणु परमाणु इसके अंदर पाए जाते हैं ATP के अंदर। तो 2 ATP ऊर्जा ही इसमें उत्पन्न होती है, बनती है। इसके अंदर सरल जीवों के अंदर अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों के दूसरे चरण के अंत में ऊर्जा बनती है, वो केवल 2 ATP ऊर्जा बनती है। उसके साथ साथ इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। अब हम चलते हैं वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में, यानी कि ये जो दूसरा चरण है वो ऐसे जीव, मनुष्य जैसे हम हैं, है ना, उन मनुष्य जैसे जीवों के अंदर जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें जो दूसरा चरण होता है, वो दूसरे चरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। बिना ऑक्सीजन की वो प्रोसेस नहीं होता है ना। तो वह प्रोसेस जो होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। जो दूसरा चरण है वायवीय जीवों के अंदर, उस चरण किस प्रोसेस में होता है,
क्रेब्स चक्कर के अंदर। और वो कहाँ होता है? ये हमारी प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में यह दूसरा चरण संपन्न होता है। देखिए प्रथम जो चरण था उससे हमको भी क्या क्या मिलता है? पाइरूवेट मिलता है। ग्लूकोज का जारण हुआ, क्या बना? पाइरूवेट। उस पाइरूवेट से आगे की प्रक्रिया हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, है ना? तो उसका उत्पाद क्या बनेगा? जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। समझ में आ रहा है? वापस देखिए C3H6O3 कन्वर्टेड H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और यहाँ ध्यान रखना, इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा बनती है, 38 ATP ऊर्जा बनती है, 38 ATP। ध्यान रखना, इसमें अवयवी श्वसन करने वाले ऊर्जा कितनी बनती है? 2 ATP। और बहुकोशिकीय जीव में कितनी बनती है? 38 ATP। स्वाभाविक है, बहुकोशिकीय जीव है, उनमें काम वर्किंग ज्यादा होता है तो ऊर्जा की खपत भी ज्यादा है, इसलिए ऊर्जा भी उसमें ज्यादा बनती है, 38 ATP ऊर्जा उसमें बनती है। और इनमें कितनी बनती है? केवल 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो प्रकार के तैयार होते हैं ना। अब खास एक बात और बताओ उसके साथ रिलेटेड जुड़ी हुई है, जैसे हम मनुष्य है, अगर कोई एथलेटिक है या कोई प्लेयर है, कोई गेम खेलता है, अगर वो दौड़ता है, बहुत ज्यादा दौड़ करके खेलता है, तो आप लोगों को देखा कभी कभी जैसे क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, जो फुटबॉलर्स होते हैं, उनके पाँवों में क्रैम्प आ जाता है, पाँवों की मांसपेशियों में सिकुड़ में आ जाता है, खींचाव आ जाता है, पेन करता है। कई बार ऐसा आपने क्रिकेट में भी सुना होगा, है ना? अभी रोहित शर्मा को क्रैम्प आ गया था, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी, विराट को क्रैम्प आ गया, चलता रहता है ना। विराट और रोहित को तो जानते हो? अच्छा, जानो, बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा पैसा 2 चीजों में ही है, उसमें से पहला है खेल में, बहुत पैसा है, ठीक है। तो पाँवों की मांसपेशियों में क्या होता है? वहां हमारे मांसपेशियों में हम बहुत दौड़ते हैं, हमको देखो अभी मैंने कहा था द्वितीय चरण में क्या चाहिए? ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। तो हमारे शरीर बहुत तेजी से सांस के माध्यम से ऑक्सीजन को अंदर लेता है, लेकिन वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में ठीक से वितरित नहीं हो पाती और हमारी मांसपेशियों के अंदर बहुत ज्यादा वर्किंग होती है और उसी अनुपात में उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाती, तो उसमें अणुक्षी श्वसन उसमें होने लगता है, तो पाइरूवेट किसमें बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और ऊर्जा बनती है। तो लैक्टिक अम्ल है तो शरीर हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर इकट्ठा हो जाता है। जब इकट्ठा हो जाए तो हमारे मांसपेशियों में क्या आ जाता है? क्रैम्प आ जाता है, एक तरह से यूं कहते हैं खिंचाव आ जाता है और तेज मांसपेशियां दर्द करने लगती है। यह अणुक्षी श्वसन शुरू हो जाता है हमारी मांसपेशियों में, इसलिए इस तरह से होता है। तो दोस्तों समझ में आ गया है ना? कितने प्रकार का हो गया श्वसन के चरण? 2 प्रकार के। मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसके बारे में बहुत अच्छे से एक बात बता देता हूँ। रुकिए नहीं, अभी चलेंगे हम लोग कैसे क्या करना है। देखिए बहुत एक इंडेक्स बना देता हूँ छोटा सा, या यूं कहीं आरेख चित्र बना देता हूँ। उस आरेख चित्र से आपको यह चरण के सारी प्रक्रियाएं अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए कोशिश करते हैं बहुत इजी में। क्या होता है? सबसे पहले हमारे शरीर में ग्लूकोज बना, ठीक है, और ग्लूकोज किस में बदल गया? पाइरूवेट में, ठीक है। यह किसमें होता है? कोशिका द्रव्यमेय संपन्न होता है, बराबर। अब ये दोनों ही चरणों में समान रूप से, मतलब दोनों ही जीव में, वायवीय और अवायवीय दोनों में समान रूप से होता है। लेकिन जो दूसरा चरण है वह क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। अवायवीय जीव में अलग हो जाता है, यहां हम बात करें अवायवीय, और वायवीय जीव में अलग हो जाता है। वायवीय और अवायवीय जीव में अलग होता है। इसमें क्या होता है? क्या बना? पाइरूवेट, और ये पाइरूवेट किसमें बदल जाता है? इथेनॉल में। प्लस क्या बनती है? CO2 प्लस क्या बनती है? ऊर्जा, ठीक है। यह क्या ये किसमें? किण्वन की क्रिया कहलाती है। कैसे जीवों में होता है? इस जैसे जीवों में यह संपन्न होती है, बराबर। और दूसरा जो वायवीय जीव है, इसमें भी क्या हुआ? पाइरूवेट बना, वो पाइरूवेट किसमें कन्वर्ट हो गया? यह कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस CO2 प्लस ऊर्जा में, ठीक है। यह इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना। कभी कभी हमारे मेरे ख्याल मांसपेशियों में भी होता है। मांसपेशियों में भी जो पाइरूवेट है, पाँवों की मांसपेशियों में, यह पाइरूवेट किसमें बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनती है ना। तो इस तरह अपन इस पूरे चरण को समझ सकते हैं। ये पहला चरण है और ये दूसरा चरण है। पहला चरण सभी जीवों में समान रूप से होता है, दूसरा चरण अलग अलग होता है। अवायवीय जीवों में पाइरूवेट इस जैसी कोशिकाओं के अंदर किण्वन की क्रिया से
इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा में बदल जाता है, जो ऊर्जा केवल 2 एटीपी बनती है, जबकि वायवीय जीवों के अंदर जो पाइरूवेट है वह जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल जाता है और यहाँ ऊर्जा 38 एटीपी प्राप्त होती है। और कभी कभी बहुत ज्यादा श्रमिक है, बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, खिलाड़ी बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, तो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जा पाती, तो उसके पावों की मांसपेशियों में अनुनासिक श्वसन होने लगता है और पाइरूवेट किसमें बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। ओके, ये खास बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि 2 चरण पूरे हो गए। थैंक यू।